रूस से लोहा लेने के लिए यूक्रेन को पश्चिम की बड़ी मदद। जर्मनी ने सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम दिया। अमेरिका भी खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम देगा। फ्रांस ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और रेडार देने का ऐलान किया। रूस के एयर अटैक को जवाब देने के लिए पश्चिम की तैयारी। आप देख रहे हैं पश्चिम किस तरीके से सॉलिडेरिटी दिखा रहा है और एयर डिफेंस को मजबूत बनाने में मदद दे रहा है यूक्रेन को। अब ओपी तिवारी साहब समझाइए कि ये एयर डिफेंस की माला इन दिनों ज़ेलेंस्की क्यों जप रहे हैं? देखिए दिनेश, ये एयर डिफेंस सिस्टम मैं दो पार्ट में डिस्कस करना चाहूँगा। एक एयर डिफेंस सिस्टम होता है एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, अ लिटिल बिट ऑफ जो एयर से कुछ अटैक हो उसको काउंटर करने के लिए। इसके सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव हैं और कई देश इसमें अच्छी तरह सक्षम हैं। लेकिन जो मिसाइल अटैक हो रहा है, एंटी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम इतना आसान नहीं है। कई तरह के बनाए जा चुके हैं, कई देशों ने इसके लिए बनाया है, लेकिन इसकी इफेक्टिविटी और कितना एफिशिएंट है अभी तक सही ढंग से कोई टेस्ट। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। नहीं हो पाया है। आयरन डोम जो सबसे इफेक्टिव इजराइल का माना जाता है सो फार, उसके भी इंटरसेप्शन रेशियो जो था 2900 में से करीब 600 इंटरसेप्ट किए थे। राइट। जैसे ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हमने 40 डाउन कर दिए हैं, ये सरासर इस पर विश्वास करने की कोई भी वो नहीं है, क्योंकि इस रेट से अगर मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर सकते हैं इसका मतलब इनका सिस्टम बहुत आगे है। ये सिस्टम एंटी मिसाइल सिस्टम तो अभी बहुत आगे बढ़ना है। इवन यूरोप सर ये जो आप बता रहे हैं इसको लेकर मैं विनोद ऑगस्टीन के सर के पास जाऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आशीष मेरे साथ आ जाएं और यहां पर आशीष प्लीज आ जाएं आप। और जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंगर की और जेवलिन की, ये जरा तस्वीरें और इस पर जूम कीजिए जरा प्लीज। ये अभी असल में ये मैं अपने फोन से ढूंढ कर निकाल रहा हूं, वरना मैं इसके लिए आपको वॉल में डलवा देता। यहां पर आपको आशीष ही नजर आ रहे हैं और उनके पास जेवलिन, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो उनके पास स्टिंगर, दोनों ही मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। तो इससे बेहतर कौन होगा इस समय बातचीत करने के लिए जब आपने इनको हाथ में थामा था आशीष? बिल्कुल फायर भी किया था। और 5 महीने पहले जब हम नेटो के सारे एक्सरसाइजेस कवर कर रहे थे, वहां पर जैवलिन का इस्तेमाल उस समय युद्ध के शुरुआती फर्स्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा देखने मिला था। और एक बार फिर उसी की प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की जा रही है अमेरिका की तरफ से। मैसेज साफ है दिनेश जी कि जब अगर रशिया की तरफ से जनरल सर्गेई सुरोविकिन को डिप्लॉय किया जा रहा है, यानी कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस तरफ जाएंगे, वो ज्यादा एयर डोमेन के लिए जाएंगे। साथ ही साथ अब जब पार्शियल मोबिलाइजेशन रोल आउट होगा तब इन्हीं जैवलिन और स्टिंगर्स की जरूरत पड़ेगी। हो गया तो क्या होगा आशीष? उसके बाद रूस क्या करेगा ये जरूर मैं आपसे जानने के लिए आऊंगा, लेकिन उससे पहले अहम खबर बता दूं, यूक्रेन की मदद के लिए एयर डिफेंस भेजेगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने भी कहा हम भी मदद करेंगे आपके आसमान को मजबूत बनाने में। ब्रिटिश रक्षा मंत्री बेन वॉलेस का दावा, क्या कह रहे हैं वो? ब्रिटेन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेजने पर सहमत है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हम आपको देंगे, क्रूज मिसाइलों को मार गिराने के लिए एमराम रॉकेट्स भी दिए जाएंगे ब्रिटेन की तरफ से। लेकिन अगर ब्रिटेन की तरफ से ये एमराम रॉकेट्स दिए जा रहे हैं, ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स दी जा रही हैं जो आपको इधर इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, तो और कहां से क्या मिलने वाला है वो आपको जरूर देखना चाहिए। ये बख्तरबाजी की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि बख्तरबाजी अगर नहीं हुई तो यूक्रेन जो अभी बढ़त बनाने में कामयाब हुआ है सितंबर के पहले हफ्ते से लेकर अभी तक, वो असल में सब पर पानी फिर जाएगा। जरा देखिए क्या हुआ है। यूक्रेन में मिसाइल रक्षा प्रणाली के निर्माण की आवश्यकता, कॉम्प्रिहेंसिव मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये कहा जा रहा है कि ये आपको दिया जाना चाहिए यूक्रेन को, और इसके लिए मार्क मिले कह रहे हैं कि मजबूत बनाया जाना चाहिए यूक्रेन को, और यूक्रेन के लिए एक एयर शील्ड के निर्माण की जरूरत है। ज़ेलेंस्की इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि अब हमारे आसमान को आप आइए और मजबूत कीजिए, वरना इस तरफ हम कमजोर पड़ जाएंगे। अमेरिका और नेटो देश मदद के लिए आगे आए। रूस नहीं रुका तो अंजाम बुरा होगा। अमेरिका और नेटो देशों ने यह महसूस कर लिया है कि वाकई इस समय जरूरत है एयर डिफेंस को बहुत ज्यादा मजबूत करने की। रूस अगर आसमान में जिस तरीके से भारी पड़ रहा है वो नहीं रुका, ज़ेलेंस्की ने बता दिया है, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और एक वो लड़ाई जिसमें वो इतने अभी हिम्मत में आ गए हैं कह लीजिए, आपके नजरिए पर निर्भर करता है कि वो बेलगोरोद तक जाकर और क्रीमिया तक जाकर चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हो क्या रहा है, किसने क्या दिया है अभी तक? जुबानी जमा खर्च के बीच किसने क्या दिया? ब्रिटेन जो कह रहा है वो हमने आपको बताया। जर्मनी ने क्या भेजा है? जर्मनी ने भेजा है डिफेंस सिस्टम IRIS-T-SLM। अमेरिका भेजने वाला है एयर डिफेंस सिस्टम NASAMS।
इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भेज सकता है, यह भी चर्चा है। यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग दी जाने वाली है और ट्रेनिंग देने के लिए कह रहा है ऑस्ट्रेलिया हम तक पहलकदमी करेंगे। तो आप ये देखिए कि हर कोई इस समय यूक्रेन को कहा यह जा रहा है कि जब तक आखिरी यूक्रेनियन लड़ने की इच्छा रखता है हम हथियार देते रहेंगे। तो होगा क्या? यूक्रेन बचेगा क्या? रूस की जैसी पावर और जैसी माइट बताई जा रही है, कहा यह जा रहा है कि उसने तो अभी एक झलकी दिखाई है, और अगर इधर से हथियार मिलते गए उधर से रूस लड़ता गया तो यूक्रेन का क्या होगा जरा देखिए। इसी में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन उसके इस्तेमाल का भी अंदेशा है। एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? रूस के मुकाबले यूक्रेन की हवाई ताकत बेहद कमजोर है। यूक्रेन सोवियत जमाने के S-300 डिफेंस सिस्टम पर अब भी निर्भर है। जर्मनी और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन को मजबूत किए जाने की तैयारी है। रूस के एयर अटैक को काउंटर करने में इससे वो सक्षम होंगे और रूस की मिसाइल की मार से पहले उनकी मिसाइलों को गिराया जा सकेगा। युद्ध के मौजूदा चरण में रूस का हवाई हमलों पर जोर है। हाल के दिनों में यह देखा जा रहा है कि हवाई हमलों पर जोर है। विनोद ऑगस्टीन सर के पास जाता हूं। विनोद ऑगस्टीन सर, ये क्या एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है या जब जैसी स्थिति सामने आ रही है तब उस तरीके से कॉल लिया जा रहा है? ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।